इस वीकेंड पर हमें क्या करना है ये तो हम मुर्तजा जी से पूछेंगे, है ना? तो बताइए आप हमारे दर्शकों के लिए इस बार क्या लेके आए हैं, क्या होने वाली है आपकी फर्स्ट रिकमेंडेशन? First recommendation is a very explosive recommendation, रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। ये एक बहुत ही हाई ऑक्टेन ड्रामा सीरीज है जो एक्चुअली में रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, यानी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो इंडिया का डिफेंस ऑपरेशन था और उसके बाद जो रेस्क्यू मिशन था उसको लेकर। इट्स वेरी ग्रिटी, इट्स वेरी रियलिस्टिक, एट द सेम टाइम इट्स वेरी इमर्सिव। इसके विजुअल्स बहुत कमाल के हैं और जो इसमें जिम्मी शेरगिल का जो मुख्य भूमिका में जो कैरेक्टर है, जो उनका एक राइवलरी दिख रही है, आशुतोष राणा जो एंटेगनिस्ट प्ले कर रहे हैं, साथ लारा दत्ता है, तो कास्ट भी बहुत कमाल की है एंड दिस इज द परफेक्ट वे टू स्पेंड योर वीकेंड। हाँ, एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर, एंड आई एम श्योर मेरे हमारे दर्शक जो हैं वो भी लुक फॉरवर्ड करते हैं जिमी शेरगिल जी की मूवीज का, है ना? इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। जी बिल्कुल। सो व्हाट इज बियॉन्ड रणनीति? हाँ बिल्कुल इससे डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस में दिल दोस्ती डिलेमा, और ये बेसिकली एक एडल्ट यंग एडल्ट स्पेस में है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल था असमारा समर, उस पे बेस्ड है। ये कहानी है एक 17-year-old टीनेजर असमारा की जो कि एक्चुअली में अब कनाडा जाने वाली है अपनी समर वेकेशंस के लिए। लेकिन होता क्या है, अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में वो अपनी नानी की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जो पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिकॉज ऑफ देयर क्लास डिवाइड शी कंप्लीटली इग्नोर्स दैट you know that she is her नानी। और उसके बाद पेरेंट्स wants to punish her, they want to basically punish her और उसको दिखाना चाहते हैं कि रियलिटी है, उससे आप भाग नहीं सकते regardless of your class divide। तो उसको सजा मिलती है कि now you will not be going to Canada, आप इस समर को अपनी नानी के साथ बिताएंगे, so that you get to learn you know their ways। so it's about that, it's also about असमारा ट्राइंग टू हाइड इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स, पर वो कब तक हाइड कर पाएगी और अल्टीमेटली जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं नानी और नाना के साथ रहते हैं वो कैसे बदलेंगे। इट्स अबाउट कमिंग ऑफ एज एंड इन मेनी वेज इट्स आल्सो अबाउट लॉस ऑफ इनोसेंस। सुन के तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। दिल दोस्ती डिलेमा के बाद Dead Boy Detectives, again I'm going to take you in a very youngster sort of a space, लेकिन थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे है क्योंकि सुपर नेचुरल भी है, जैसे नाम से भी लग रहा होगा। एक कहानी है दो ऐसे यंग बॉयज़ की जो एक्चुअली में आफ्टर लाइफ नहीं जाते और वो कहते हैं वी विल स्टे बैक ऑन अर्थ, एंड क्योंकि वो डिटेक्टिव बनना चाहते हैं तो वो सुपर नेचुरल स्पेस में डिटेक्टिव बन जाते हैं और उनके साथ एक क्लैरवॉयंट आ जाती हैं और ये मिल के सारे जितने भी सुपर नेचुरल स्पेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कब तक ये जारी रहेगा, कब तक वो आफ्टर लाइफ को डिफाई कर पाएंगे और कब तक ये पूरा का पूरा ताना बाना बना रहेगा, ये एक्चुअली में नेटफ्लिक्स पे आ रही है और इसका जो सैंडमैन सीरीज है उसका नया एडिशन है और डीसी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स हैं। सो कॉमिक बुक लवर्स, सुपर नेचुरल लवर्स प्लस यंग एडल्ट स्पेस में जो लोग पसंद करते हैं चीजें, उनके लिए दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड सीरीज फॉर दिस वीक। काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तीसरी रिकमेंडेशन है और सारी एक दूसरे से कितनी डिफरेंट, कौन कौन और सी बहुत देखेंगे इंटरेस्टिंग। वैसे मुर्तजा जी हमारे जो दर्शक है ना वो पूरे हफ्ते इस सेगमेंट का इंतजार करते हैं, पता है ना आपको? मैं भी इंतजार करता हूँ कि मुझे मौका मिले और मैं ये सब शेयर कर पाऊँ आप सबके साथ, दर्शकों के साथ। तो आई एम श्योर ना आपके लिए ना उनके लिए 3 रिकमेंडेशंस तो काफी नहीं है, एक और रिकमेंडेशन तो बनती है। बिल्कुल, और अब मैं आपको सदर्न इटली ले चलता हूँ 19th सेंचुरी में, और मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ एक बहुत ही ऐसे वक्त की जब सदर्न इटली बैंडेड लैंड्स हुआ करता था। जो मेरी रिकमेंडेशन है ब्रिगेंड्स क्वेस्ट फॉर गोल्ड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दिस इज गोना बी अ स्वेच बकलिंग एडवेंचर। और ये कहानी एक फिलोमिना जो एक हाउसवाइफ है, बहुत ही ब्यूटीफुल, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं दैट शी गोज आफ्टर अ एडवेंचर हंट और उसमें वो एक लीडर बन जाती हैं एक बहुत ही unruly bunch of bandits की। So it's about the journey of this innocent woman becoming this fearless character। At the same time आपको सदर्न इटली का फ्लेवर मिलेगा, और अगर आप सर्जियो लियोनी और सर्जियो कॉर्बुची की स्पेगेटी वेस्टर्न्स पसंद करते हैं, you will also be transported in this amazing zone जहाँ पे सच्चाई और बुराई के बीच में जो लाइंस हैं you know वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है समझना। मुर्तजा जी you look very excited for this, so are we। तो हो गई OTT। क्लासिक में इस बार हमारे पास क्या है? देखिए अभी मैंने सुना था हीट वेव बढ़ रही है और मैं एहसास भी कर रहा हूँ, हम सब एहसास कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस बार आपको कश्मीर लेके जाना चाहता हूँ। 1964 की क्लासिक कश्मीर की कली। शक्ति सामंत मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं और उनकी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बेसिकली ये हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी। सत्यजीत रे के साथ वो कुछ फिल्म्स कर चुकी थी, दिस वाज हर बिग बॉलीवुड डेब्यू इन मैनी वेज। आज उनके फेवरेट एक्टर जो उनके साथ पेयरिंग रहे भी है बहुत सारी फिल्मों में, शम्मी कपूर साहब हैं, तो बहुत ही फेमस फिल्म है। ओपी नैयर साहब का संगीत है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकेशंस हैं। और ये कहानी एक ऐसे शख्स की, राजीव, जो बेसिकली शादी नहीं करना चाहता, एक रईसज़ादा है और वो कश्मीर भाग जाता है और वहाँ पे ही एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद दिस कश्मीर की कली। एंड
ब्यूटीफुल मूवी और ब्यूटीफुल शर्मिला टैगोर एंड द गॉर्जियस शम्मी कपूर जी, देखना तो बनता है इस वीकेंड। अभी देख लेते हैं थोड़ा बहुत है ना इसका एक ट्रेलर के हम क्या मिलने वाला है। मैं रमा देवी, इन लड़कियों की गार्जियन। जरा शांत रखिए आप, यकीन जानिए भोलाराम आ जाए उसके बाद। भोलाराम के आने से पहले तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। गेट आउट! शट अप! रोशन चेहरा, वैसे इस मूवी के बारे में भी ये कहा जा सकता है ना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कितनी खूबसूरत रिकमेंडेशन। थैंक यू मुर्जा जी, Thank you इतनी so खूबसूरत रिकमेंडेशंस के लिए। Always a pleasure. Thank you so much.